पहले गठबंधन के साथी और अब पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई जीतकर इस बार वो पहुंचे हैं देश की संसद में, लोकसभा में, और वो अब शपथ ले रहे हैं पद और गोपनीयता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, नॉर्थ मुंबई की सीट जीतकर इस बार आए हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं, खूब पसीना इन्होंने वहां पर बहाया है। 1984 में बीजेपी से जुड़े और जनसंघ के जमाने से पूरा फैमिली इनका जुड़ा हुआ है। इनके पिता वेद प्रकाश गोयल जो कि अटल सरकार में मंत्री रहे, 2010 से लगातार ये राज्यसभा सांसद रहे, 2014 में ये मंत्री रहे और उसके बाद से लगातार ये मंत्री रहे। ये भी एक ऐसे मंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर रेल मंत्री, बतौर वाणिज्य उद्योग मंत्री। वो लगातार रहे हैं, राज्यसभा में सदन के उपनेता थे और अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उड़ीसा के संबलपुर सीट से जीतकर आए हैं इस बार और इससे पहले शिक्षा मंत्री वो थे। सबकी ये चर्चा हर जोर थी कि अब ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है तो सीएम बनेंगे क्या, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने कैबिनेट के लिए चुन लिया है तो वो मंत्री बन रहे हैं। वहां का फैसला बाद में होगा। संबलपुर से जीतकर आए हैं और पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है और माना जाता है कि कई गांवों में जो मुफ्त गैस पहुंचाने की जो मुहिम थी उसमें एक बड़ा पुश उन्होंने दिया था। ये देखिए, अब धर्मेंद्र प्रधान वो भी कैबिनेट में। ओडिशा में जबरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है। 20 आउट ऑफ 21 20 सीटें लोकसभा की और पूर्ण बहुमत की वहां पर बन रही है बीजेपी की सरकार। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो, उसके बाद 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। बिहार के गया से सांसद चुने गए हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री ये बन रहे हैं जीवन में, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। एक सीट पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। बिहार के सीएम रह चुके हैं, एससी समाज से आते हैं। नीतीश कुमार के एक समय सबसे करीबी माने जाते थे, फिर मुकाबला भी हो गया, लड़ाई भी हो गई। महादलित समाज के बड़े नेता, 45 साल से ये सक्रिय राजनीति में है। 8 बार विधायक चुने गए हैं, 5 अलग अलग सीटों से ये विधायक बने हैं और इस बार गया से सांसद चुनकर जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं। और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक ही सीट है, उनमें से एक ये जीतन राम पार्टी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और उन्हें मौका मिल रहा है इस बार कैबिनेट मंत्री बनने का। तो ये दिलचस्प है कि उनको जो जगह दी गई है, क्योंकि बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती है और मुझे लगता है बिहार में अगर 8 मंत्री चुने गए हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी से ही 2029 को लेकर एक बीजेपी की सोच है जिसमें वो चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियों की जो तमाम पार्टियां हैं उन सबको साथ में रखा जाए जो एनडीए के साथी हैं।